तो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने इंडिकेटर्स के बारे में बताया। तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई हम स्ट्रैटेजी यूज़ करें, हम इंडिकेटर यूज़ करें, किस तरीके से क्या यूज़ करें और इनमें डिफरेंस क्या है, पता नहीं चल पा रहा। सो बताना चाहूँगा, मेरे जितने भी यूट्यूब पे फैमिली है पूरी की पूरी ये बात समझ लेना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आप स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहते हो या इंडिकेटर पे। अब क्या डिफरेंस होता है समझो। देखो दोस्तों, स्ट्रैटेजी की बात करें, स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं तो कैसे की जाती है, क्या चीज होती है, और इंडिकेटर की बात करें, क्या इनमें डिफरेंस क्रिएट होने वाला है, ध्यान से समझना। अगर हम बात कर रहे हैं किसी चीज के बारे में कि हमको एल्गो ट्रेडिंग करनी है, एल्गो ट्रेडिंग मींस कि हमने बोला कि एक इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर में जैसे ही बाय का सिग्नल जनरेट हो तो तुरंत मेरी बाय पोजीशन क्रिएट हो जाए। मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे अवेलेबल हूं या नहीं हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज जब वहां पे टारगेट आ जाए तो टारगेट अचीव हो जाए, और अगर सेल का सिग्नल आ जाए तो मेरी बाय वाली ट्रेड बंद हो जाए और मेरा सेल चालू हो जाए। अगर ये सारी चीजें आप एल्गो के थ्रू करना चाहते हैं, देन आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ने वाली है। वो स्ट्रैटेजी के अंदर आप मल्टीपल या सिंगल इंडिकेटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? मान लो मैंने बोला कि मेरे कुछ इंडिकेटर हैं, कि मैंने बोला भाई वी वैप इंडिकेटर, मैंने बोला कि भाई मैं चाहता हूँ मूविंग एवरेज भी ऐड कर लो इसके अंदर, मैं चाहता हूँ इसमें एमएसीडी भी ऐड कर लो इसके अंदर, मैं चाहता हूँ इसमें कुछ और इंडिकेटर्स को ऐड कर लेते हैं, आरएसआई को भी ऐड कर लेते हैं कि इस वैल्यू के बाद ऐसा हो। मेरा कहना है कि ये वैल्यू, आरएसआई की इतनी वैल्यू, वीवैप की इतनी वैल्यू, एंड मूविंग एवरेज की इतनी वैल्यू, एमएसीडी ऐसा करे तो तब जाके जब कंबाइंड सिग्नल एक जनरेट हो तब मेरा बाय सिग्नल आना चाहिए। अब इस कंडीशन में इंडिकेटर के साथ काम करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप कैसे डिसाइड करोगे कि आरएसआई की वैल्यू उतनी आ चुकी है? मतलब आप तो कैलकुलेशन में पागल हो जाओगे ना। सो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर मल्टीपल इंडिकेटर्स पे आउटपुट लेना चाहते हैं, देन हम उसको स्ट्रेटजी में डेवलप करवाते हैं, और इसको हम अपने ट्रेडिंग व्यू पर इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन होता है स्ट्रेटजी टेस्टर करके। स्ट्रेटजी डालने के बाद में आप पीछे तक का बैक टेस्ट कर सकते हो। ध्यान रखो, बैक टेस्टिंग जो होती है वो केवल स्ट्रैटेजी की जाती है कि भाई लास्ट 2 मंथ के अंदर अगर मैं इस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा हूं तो मेरे क्या यहां पे रिजल्ट्स काउंट हो रहे हैं। क्लियर? ये चीज केवल स्ट्रैटेजी के साथ कर सकते हो। अगर आप कहने लगो कि मुझे बैक टेस्टिंग इंडिकेटर की करनी है तो इंडिकेटर की बैक टेस्टिंग नहीं हो पाती। क्लियर? एंड उसके अंदर आप रिजल्ट भी नहीं देख पाते हो। तो ये डिफरेंस आता है स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर के अंदर काम करने पर। और इंडिकेटर की बात करूं तो मैं यहां पे केवल सिंगल इंडिकेटर पे काम कर सकता हूं। ठीक है भाई, आरएसआई है, इसके ऊपर मैंने अलर्ट क्रिएट कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही इंडिकेटर पे काम करूंगा, मल्टीपल पे करूंगा। तो मल्टीपल पे जब हम मल्टीपल पे सिग्नल चाहेंगे कि बाय का या सेल का सिग्नल आए, तो उसके लिए उस इंडिकेटर को पूरा कंबाइन करके हमें एक स्ट्रैटेजी डेवलप करानी है। उसके बाद ही ये चीज की जा सकती है। अब इसमें काफी सारे लोग कहेंगे यार हम तो एल्गो ट्रेडिंग नहीं करते, हम तो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, बट काफी सारे इंडिकेटर को कंबाइन करना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी में काम करना पड़ेगा। जी हाँ, उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको स्ट्रैटेजी पर ही वर्क करना पड़ेगा। अगर सिंगल इंडिकेटर पे काम कर रहे हो, लाइक मूविंग एवरेज है आपका 200 डेज की, भाई क्रॉस करे बाय कर लूं, नीचे जाए सेल कर लूं, देन आपको यहाँ पे केवल एक अलर्ट क्रिएट करना है और उसके थ्रू भी आप एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू या नॉर्मल मैनुअल ट्रेडिंग के थ्रू भी एंट्री कर सकते हो। बट मेरे भाई, जब वहां पे इंडिकेटर्स मल्टीपल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ना ऐसे कॉम्बिनेशन लेके आते हैं कि भाई मेरा सुपर ट्रेंड बड़े वाला 10 और 3 हो, छोटे वाला 5 और 2 हो। मतलब ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन जब आते हैं, उस कॉम्बिनेशन में आप चाहते हो कि एक बाय सिग्नल आए और उसके ऊपर ठीक टारगेट लग जाए मेरा, ऐसे ही सेल सिग्नल आए और ठीक नीचे की तरफ टारगेट लग जाए। अब अगर आप यहां पे मल्टीपल इंडिकेटर्स को ऐड करने की कोशिश करोगे तो इंडिकेटर को काम नहीं कर सकते। वहां पे आपको उन सभी इंडिकेटर के सिग्नल्स को कंबाइन करवाना पड़ता है, और वहां पे बाय का सिग्नल और सेल का सिग्नल और जो भी टारगेट स्टॉप लॉस होगा वो लग जाता है। तो इस तरीके से हम स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। और अगर हम सिंगल इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं, देन हम इंडिकेटर पे इजीली अलर्ट क्रिएट करके काम कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखो। बैक टेस्टिंग केवल स्ट्रैटेजी की होती है कि पीछे क्या हुआ। इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे आपको देखना पड़ता है पीछे का रिजल्ट, जबकि इंडिकेटर रिजल्ट शो नहीं करता है। ये केवल स्ट्रैटेजी कर पाती है। अब इसके अंदर कुछ इसके कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस भी है। जैसे अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी में बाय और सेल
दोनों तरफ काम करना पड़ता है, ये इसकी प्रॉब्लम है, ठीक। जबकि इंडिकेटर में ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें इंडिकेटर में, मैं ये एल्गो ट्रेडिंग वाले की बात भी कर रहा हूं, जो लोग एल्गो ट्रेडिंग करना चाहें उनकी। और अगर इंडिकेटर की बात करूं तो इंडिकेटर पे आप क्या कर सकते हो, बाय का सिग्नल आए तो बाय वाले में आप बाय वाले कोड डाल दो कि भाई बाय आते ही बाय कर लेना, सेल का सिग्नल आते ही मेरी ट्रेड क्लोज कर देना। ये चीज आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, इंडिकेटर में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। बट अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो वहां पर एक सिंगल कोड डाल दिया जाता है, उसी में ही बाय का भी कोड होता है कि भाई बाय का सिग्नल आए बाय हो जाए, टारगेट आ जाए टारगेट हो जाए, स्टॉप लॉस आ जाए स्टॉप लॉस हो जाए, सिग्नल चेंज हो जाए तो बाय वाली ट्रेड क्लोज कर दो और सेल वाली ट्रेड चालू कर दो। फिर से वही साइकिल चलती रहती है। और आप ये भी कह सकते हो स्ट्रैटेजी में कि भाई देखो, सुबह 9:15 से मार्केट चलती है, ठीक उस समय से मेरी स्ट्रैटेजी रन करना, और शाम को 4:50 या 59 पे मेरी जितनी भी ट्रेडें बंद कर देना। मतलब ये भी चीजें की जा सकती है। आप वहां पे टाइम स्पेसिफिकेशन भी कर सकते हो कि भाई देखो, मैं इस टाइम से इस टाइम तक एंट्री करना चाहता हूं, आप अवेलेबल हो या ना हो ये कोई मैटर नहीं करता है। बाकी मैं स्ट्रैटेजी पर या इंडिकेटर पे मैं इंडिकेटर पे फोकस करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं। बट ध्यान रखने की बात यह है कि इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़रूरी है अगर आप काम करना चाहते हो। इन फ्यूचर आपके पास मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, आपको एक इंडिकेटर पे रहकर कभी भी मार्केट में काम नहीं करना होता। ये बात आपको पहले ही पता है कि एक ही सिंगल इंडिकेटर पे मैं तो चल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। सबको 2 से 4 इंडिकेटर सबके होते हैं जिस पे वो प्रॉपरली काम करता है और प्रैक्टिस करता है लॉन्ग टर्म से, तो उस इंडिकेटर के बारे में उसको पता लग जाता है। सेम चीज़ अगर उन इंडिकेटर को आप इंप्लीमेंट करते हो स्ट्रैटेजी पर और ऑटोमेशन करते हो, तो ये बात ध्यान रखने की है, वहाँ पे बाय और सेल दोनों तरफ काम होगा। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी इंडिकेटर में आउटपुट लेने के बाद में, लाइक आपने सिग्नल दिया, अब सिग्नल के बाद आप खुद मैनुअल ट्रेड करते हो, देन ये अलग ही एक लॉजिक है, ठीक है। आप वहां पे क्या कर सकते हो, अलर्ट क्रिएट करके रख सकते हो ट्रेडिंग व्यू पर कि जैसे ही मेरा सिग्नल आए भाई, तो तुरंत मेरा बाय का सिग्नल आए तो मैं चुपचाप बाय कर लूं, सेल का सिग्नल आए तो मैं ट्रेड बंद कर लूं। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इस तरीके से आप इजीली स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर में डिफरेंशिएट कर सकते हो। इंडिकेटर मैंने बोला था लीडिंग और लैगिंग, अब वो उसमें आप कोई भी इंडिकेटर हो उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं आती। क्लियर। सो कोई भी इंडिकेटर 100% तो होता नहीं है, मैंने पहले भी बताया। अगर वो 70% भी वर्क कर रहा है तो आप प्रॉफिटेबल काउंट होंगे, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से तो माइनस में जा रहे हो ना। अभी तक के जो आपने तिकड़म लगाए कह सकते हो, जो स्ट्रैटेजीज लगाई, उससे तो माइनस में जा रहे हो। तो किसी ऐसी चीज़ पे काम कर लो जिस पे सच में काम किया जाता है। पैसे सिंपल तरीके से ही बनते हैं, कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, बट इट्स ओके। आपका पैसा ही तो जा रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान देने की होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।